नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं स्पिरिट ऑफ वायलेंस का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सीरीज अभी ऑन गोइंग है और इसके अब तक बस 3 इश्यूज आ गए हैं जो मैं कवर कर रहा हूँ। ये सीरीज मेरी बनाई हुई स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के बाद शुरू होती है और अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, ऊपर की बात करें तो इस सीरीज में सारे घोस्ट राइडर को ये बात पता चली है कि स्पिरिट ऑफ वायलेंस जाग गया है और उसने किसी को अपना होस्ट बना दिया है। और अब वो कौन है यही हम इस सीरीज में जानेंगे। इस सीरीज में हमें कई सारे घोस्ट राइडर्स दिखा देने वाले हैं, जैसे कि जॉनी ब्लेस का घोस्ट राइडर, डैनी केज का घोस्ट राइडर, रॉबी रेस का घोस्ट राइडर और हेलवरिन भी। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सिस्टर सारा को देखते हैं जो पोर्टल खोल के कहीं पर आ जाती है और सिस्टर मेरी से कहती है, मुझे जैसे ही पता चल गया मैं यहाँ आ गए हूँ, वे लोग आ रहे हैं। जिस पर सिस्टर मेरी पूछती है कौन आ रहा है, जिस पर सिस्टर सारा कहती है कि स्पिरिट ऑफ वायलेंस ने आर्मी तैयार की है उसके फॉलोअर्स की और ये सब यही आ रहे हैं। ये कहते ही वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ चुका था और तब वहाँ की कांच टूट जाती है और एक सिस्टर हेदर को बाहर खींच लिया जाता है। तभी देखकर सिस्टर सारा सबसे कहती है, अपने गन्स निकालो, ये स्पिरिट ऑफ वायलेंस रास्ते में है, वो जल्दी यहाँ आ जाएगी। लेकिन तब तक ये कहते हम देखते हैं कि वो कांच तोड़कर डिकेड नाम की टीम आ गई थी जिसके मेंबर्स है प्रिजनर, आइवरी इवान, जेस्टर जैक, स्वीनी ड्रूड और ग्रेसफुल ग्रेस। तभी स्वीनी ड्रूड कहता है, तुम्हारे कारण हमारे ये हाल है। या ये देखकर सिस्टर कहती है, सारा हम इससे कैसे बचेंगे। जिस पर सारा कहती है, ऐसे बने रहना, हमें इन्हें और इन्वेट नहीं करने देना होगा। ये कहते ही सारे सिस्टर उन डिकेड पर हमला कर देते हैं। या ये देखकर स्वीनी ड्रूड कहता है, इवान हमारे लिए रास्ता बना दो। ये कहते ही इवान आगे बढ़ता है और उन सिस्टर्स को मारने लगता है। ये देखकर स्वीनी ड्रूड आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे साथ लड़ाई करने का टाइम नहीं है सिस्टर्स। लेकिन तभी सिस्टर सारा स्वीनी ड्रूड पे हमला करती है और कहती है, तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते हो। यह कहते सिस्टर सारा अपनी तलवार स्वीनी के सीने में घुसाती है, लेकिन स्वीनी उस तलवार को तोड़ देता है और फिर सारा का गला पकड़कर उसे ऊपर करता है और कहता है, मैंने सुना है स्पिरिट ऑफ वायलेंस इकट्ठा हो रहे हैं ताकि इंसानों को बचाया जा सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। या एक सिस्टर बंदूका निकालती है और वहां पर धमाका कर देती है जिस कारण डिकेड पीछे गिर गए थे। अब सब कुछ शांत होने के बाद डिकेड देखते हैं कि वहां जो गेट था वो नष्ट हो चुका है। इधर ग्रेसफुल ग्रेस ये देखकर कहती है, ये गेट तो टूट गया, इसे ठीक कैसे किया जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिस्टर सारा अब भी जीवित है और वो चुपके से एक पोर्टल खोलती है और भागने लगती है। लेकिन प्रिजनर उसे देख लेता है और उसे पकड़ने जाता है, लेकिन तब तक सिस्टर सारा वहां से भाग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम साइप्रस हिल की सिमेट्री देखते हैं जहाँ पर डैनी और जॉनी डैनी की बहन बाबरा की कब्र खोद रहे थे और देखते हैं कि अंदर बाबरा की लाश नहीं थी। ये देखकर डैनी कहता है, बाबरा यहाँ नहीं है। जिस पर जॉनी कहता है, डैनी तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, यहाँ पर डार्क एनर्जी है और मैं उसे फील कर रहा हूँ। यह स्पिरिट ऑफ वायलेंस यहीं पर था और उसी ने तुम्हारी सिस्टर को वापस लाया है, उसी ने तुम्हारी सिस्टर को अपना होस्ट बनाया है। यह सुनते ही डैनी कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, वो होस्ट बनाने के लिए मान कैसे गई, भला वो ऐसा क्यों करेगी। जिस पर जॉनी कहता है, हो सकता है स्पिरिट ऑफ वायलेंस ने उसे ऐसा ऑफर दिया हो जिसे वो मना न कर पाई। ये सुनते ही डैनी कहता है, अगर ऐसा है तो हमें उसे ढूंढना होगा और बचाना होगा। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर अब कुशाला आ चुकी थी। तभी जॉनी कुशाला से पूछता है, तुम अब तक कहाँ थी। जिस पर कुशाला कहती है, मैं मल्टीवर्सल डिजास्टर को रोकने में लगी थी, पर जब मेरे डिसेंडेंट जो इस समय में है उन पर खतरा आया तो मैं उस स्पिरिट ऑफ वायलेंस के कारण यहाँ आ गई। तभी डैनी कुशाला से कहता है, मेरा नाम डैनी कीच है। जिस पर कुशाला कहती है,
हम में कुछ कॉमन है डैनी। हम दोनों भी अपने पूर्वजों से एनर्जी लेते हैं, कभी कभी दर्द भी। पर तुमने और जॉनी ने अब तक अपने लोगों का एक्सटर्मिनेशन एक्सपीरियंस नहीं किया है। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं कि एक अनजान ताकत आ रही है जो सब कुछ खत्म करने की ताकत रखती है, और तुम उनके सामने खड़े नहीं रह पाओगे। तभी जॉनी कुशाला से पूछता है कि इतने टाइम में क्या तुम्हारा कभी स्पिरिट ऑफ वायलेंस से सामना हुआ था? जिस पर कुशाला कहती है, मैंने उसे कभी देखा नहीं है और वो हमेशा शैडोज में छुपा होता है। हर एक स्पिरिट का एक क्रिएटर होता है। कभी कभी वो क्रिएटर मेल वॉलेंट हो सकता है जैसा कि मेफिस्टो है, पर कभी कभी क्रिएटर कोई इवेंट हो सकता है जैसे कि पिछला मल्टीवर्स कोलैप्स होना या नए स्पिरिट को जन्म देना। ऐसे में मेरा स्पिरिट रॉबी रेस के स्पिरिट से अलग नहीं है। उसका अंकल खुली था और वो बन गया स्पिरिट इन डेथ और रॉबी से जुड़ गया और रॉबी को अपना होस्ट बनाया। ये स्पिरिट अपने पैदा होते ही एक पर्पस अपने साथ लाते हैं, पर बहुत कम होते हैं जो रिबेल करते हैं। ये साला अब जवाब नहीं देता है क्योंकि उसे एक अच्छा होस्ट मिल गया है और वो है माइकल बेंडिलो। ये स्पिरिट की पावर उन्हें होस्ट के साथ रिलेशनशिप से जोड़ती है और वहीं से उनकी पावर्स आती है। और रही बात तुम्हारी डैनी, तो तुम हमेशा से गलत होस्ट थे, बल्कि बाबरा सही होस्ट थी। ये स्पिरिट ऑफ वायलेंस ने उसके अंदर का पोटेंशियल देख लिया है और उसका फायदा उठाया। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पिरिट्स भी है जो बहुत ही अजीब है, जैसे कि हेल्वरिन। अब ये फिर से मुझे स्पिरिट ऑफ वायलेंस के पास लाता है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही करता है स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को काउंटर देने के लिए। अब ये स्पिरिट ऑफ वायलेंस किसे जवाब देता है ये तो मुझे पता नहीं, पर अगर बाबरा ही वो होस्ट है तो डैनी तुम्हें उससे जल्दी बात करनी होगी। तभी जॉनी कुशाला से कहता है, झूठी उम्मीद मत दो कुशाला। हम जानते हैं कि जब अवसर आएगा तब बाबरा को फिर एक बार मरना होगा। जिस पर डैनी कहता है, कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। जिस पर जॉनी कहता है, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा डैनी। लेकिन तभी वहाँ पोर्टल खुलता है और उसमें से सिस्टर सारा बाहर आ जाती है। ये देखकर जॉनी तुरंत उसे पकड़ता है और कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? जिस पर सिस्टर सारा कहती है, जॉनी वे लोग डेढ़ तक पहुंच चुके हैं और जो कोई भी उनके रास्ते में आ रहा है उसे वो साफ कर रहे हैं। यासीन चुप रहती है और हम हेल्वरिन को देखते हैं जो एक कार्टेल पे हमला करता है और उन्हें खत्म करने लगता है। तभी उस कार्टेल का एक मेंबर मशीन गन से हेल्वरिन पर फायरिंग कर देता है, जिस कारण हेल्वरिन का ध्यान भटक गया था। और तब बाकी सारे कार्टेल के मेंबर हेल्वरिन पे हमला करते हैं। ये देखकर हेल्वरिन वहां पर जबरदस्त हमला करता है और उन सारे कार्टेल के मेंबर को खत्म कर देता है। तभी वहां वेंजेंस आता है और हेल्वरिन से कहता है, तुम सेफ्टी से अधिक वेंजेंस को प्रोत्साहन देते हो हेल्वरिन। ये कार्टेल ने टूरिस्ट और मिशनरी हॉस्टेस को पकड़ के रखा था। मैंने उन्हें आजाद कर दिया है, वरना तुमने तो उन्हें भी खत्म कर दिया होता। तभी हेल्वरिन वेंजेंस की बात सुन के कहता है, तुम जो कोई भी हो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर वेंजेंस कहता है, मेरा नाम वेंजेंस है और मैं स्पिरिट ऑफ वायलेंस को ढूंढने का जरिया ढूंढ रहा हूँ, पर तुम्हारे लिए ये रूल्स अलग तरीके से चलते हैं। तुम बैगरागुल और म्यूटेंट बॉडी का मिक्सचर हो, पर मुझे यकीन है कि तुम बड़े काम के निकलोगे। लेकिन तभी हेल्वरिन इन सब को मना करता है और कहता है, मैं तुम्हारी पाप को सूंघ सकता हूँ। तुम अभी के लिए एक स्पिरिट से जुड़े हो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है और वो ये है कि तुम हेल से बचकर नहीं भाग सकते हो। ये सुनते ही वेंजेंस हेल्वरिन को उठा लेता है और कहता है, मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस मैसेंजर हूँ। ये कहते ही वेंजेंस हेल्वरिन को उठाकर फेंक देता है। तभी वेंजेंस कहता है, ये दुनिया अब हर एक स्पिरिट के लिए खतरा बन रही है, तो अगला टारगेट तुम हो सकते हो, इसलिए हमें एक साथ रहना होगा। ये कहते ही वेंजेंस वहां से चले जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम 20 साल पहले डैनी और बाबरा को देखते हैं। तभी डैनी बाबरा से पूछता है, उसका नाम क्या है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहते ही हम देखते हैं कि किसी ने बाबरा की आंख पर मारा था। तभी बाबरा कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये किसी लड़के ने नहीं बल्कि लड़की के कारण हुआ है। जिस पर डैनी पूछता है, ये कैसी लड़कियां है जिसके साथ तुम घूम रहे हो? जिस पर बाबरा कहती है, वो 2 जन थी जो मेरे दोस्त को परेशान कर रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम जॉनी को देखते हैं जो डैनी से कहता है, ये स्पिरिट ऑफ वायलेंस थी, बाबरा को ही क्यों चुना? क्योंकि वो जानता है कि तुम उसके ऊपर हमला नहीं करोगे और यहीं पर वो फायदा उठाएगा और तुम पर हमला करेगा। जिस पर डैनी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये खतरनाक है और खतरनाक ही रहेगा, तो क्या तुम कुछ और बोलना चाहते हो? जिस पर जॉनी कहता है, हमारे पास बाबरा को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और अगर यही रास्ता अपनाना पड़ा तो तुम्हें इसे दूर रहना होगा। ये कहते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और हम डिकेड को देखते हैं जो स्पेस गार्डियंस पर हमला कर देते हैं।
तभी स्विनी उन स्काई गार्डियंस पर हमला करते हुए कहता है, ये नंस तो पहले मर चुके हैं, अब तुम लोगों की बारी है, तो अब बताओ ये ट्रैवलर कहाँ पे है। लेकिन तभी वहाँ घोस्ट राइडर घुस जाते हैं और कहते हैं कि पार्टी तो अब शुरू हो चुकी है। ये कहते ही घोस्ट राइडर हमला करते हैं, लेकिन तभी स्विनी डूड पीछे से डैनी पर हमला करता है और कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा डैनी केज, मैं हूँ स्विनी डूड और मैं स्पिरिट ऑफ वेंचर्स नहीं हूँ बल्कि एक आदमी हूँ जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, इसलिए मैं हमेशा तुम लोगों जैसा दिखने का प्रयास करता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर के सोल को सेंस कर सकता हूँ जो सेल्फ इन्फेक्शन से पॉइजन हुए हैं। लेकिन तभी जॉनी ब्लेस उन सब पे हमला कर देता है और कहता है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन तभी जॉनी देखता है कि वो कांच के कॉफिन में बंद हो चुका था। ये देखकर स्विनी कहता है, हम तुम्हारे उस पेनिस्टर को जानते हैं, इसलिए अब तुम्हें उसे इटर्निटी तक अपने ऊपर इस्तेमाल करना होगा। ये कहते ही उस कॉफिन पर कोई लात मार के उसे नीचे फेंकता है। यह डैनी देखता है कि वहां पर कोई आ चुका था, जो आते ही कहती है कि आजकल तुमने अतरंगी लोगों की फौज बना के रखी है डैनी। यह कहते ही डैनी देखता है कि वहां पर उसकी बहन बाबरा आ चुकी थी, जिसका शरीर इंसान का था और फेस स्कल का। ये देखकर डैनी कहता है, बाबरा, इन स्पिरिट ने तुम्हारे साथ जो किया है उसे। लेकिन तभी बाबरा डैनी को रोकते हुए कहती है, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, उसने बस मुझे चॉइस दी थी और मैं इसे सेफ रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो तुम्हें भी मैं खत्म कर दूंगी। तुम मेरे भाई हो डैनी, तो मेरी बात सुनो और हार मान लो। ये सुनते ही डैनी कहता है, ये ठीक नहीं है, तुम लोगों को चोट पहुंचा रही हो और अगर ये आवाज तुम्हें फोर्स नहीं कर रही है तो करो मत, तुम्हें उससे लड़ना होगा, प्लीज बाबरा। लेकिन तभी बाबरा अपनी तलवार निकालती है और डैनी के पेट में घुसाती है, लेकिन डैनी उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इधर बाबरा एक स्काई गार्डियन को पकड़ती है और कहती है, हम यहाँ से जा रहे हैं, ये ट्रैवलर उस दरवाजे के पीछे है और मैं उसे फील कर पा रही हूँ। हमें कभी भी पूरा गेटवे टू डेड नहीं चाहिए था, वो भी तब तक जब ट्रैवलर वहां आसानी से जा सकता है। यहाँ जॉनी अब भी उस कांच के कॉफिन में बंद था। तभी जॉनी ज़ाराथोस से पूछता है, ये चीज क्या है? जिस पर ज़ाराथोस कहता है, ये चाल है हम दोनों के लिए, इसका मैजिक सबसे बियॉन्ड है। जिस पर जॉनी कहता है, मुझे लगा कि ये फिजिकल ट्रैप है, पर ये तो डायमेंशन में फैला हुआ है। जिस पर ज़ाराथोस कहता है कि अगर ऐसा है तो हमारा शरीर कहाँ पे है? जिस पर जॉनी कहता है, यही तो वो कन्फ्यूज करना चाहता है। नॉर्मली हम में से एक कंट्रोल लेता है जबकि दूसरा शांत रहता है, लेकिन क्या हो अगर हम दोनों ही पीछे की सीट पर ना होकर आगे की सीट पर आ जाए तो, और आधा आधा इस्तेमाल कर ले तो? ऐसा करने से हम अलग फंसेंगे नहीं। ये कहते ही जॉनी और ज़ाराथोस मर्ज हो जाते हैं और तब जॉनी कांच तोड़ के बाहर आता है और कहता है, देखा ये काम कर गया। तभी वहाँ कुशाला आ जाती है और जॉनी से कहती है, वे लोग यहाँ आए थे और वे लोग तुम्हारी वाइफ रॉक्सन को लेकर गए हैं। ये कहते ही हम देखते हैं कि बाबरा ने अब जॉनी की वाइफ रॉक्सन को पकड़ लिया था।